हाँ जी, कैसे हो सारे। तो आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की जो कि फंक्शन कॉलिंग के ऊपर डिपेंड है। एंड फंक्शन कॉलिंग के अलावा बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमने इस पूरी सीरीज़ के अंदर पढ़ रखा है, लाइक हम बात करते हैं एजेंट्स की, हम बात करते हैं टूल्स की, या हम बात करते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट की, हम बात करते हैं रिट्रीवर्स की। इन सब का सम अप करेंगे। एंड इसका यूज़ करके हमने जो टूल बनाया, तो आप टास्क दोगे वो खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा टूल इसे यूज़ करना है। एंड उसके बेस पे वो आपके लिए एग्जीक्यूशन करके देगा। आज ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे पहले आपको दिखाते हैं। हाँ जी। एंड उसके बाद आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो सिंपली आई बिलीव मेरी स्क्रीन अभी आप देख पा रहे होंगे, आई बिलीव। एंड इस स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा कन्वर्सेशन चैट बॉट है। एंड इसे हम रन करा रहे हैं बेसिकली। हम कहीं नहीं करा रहे ऐसी वैसी जगह, स्टीमलेट एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर रखी हैं। सो आई एम यूजिंग दिस एज ए पैनल। ठीक है, हम पैनल के ऊपर यहाँ पर रन करा रहे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, परेशान नहीं होना। वेरी स्क्रैच से एक एक चीज़ हम लोग लिखेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। सपोज हम चैट बॉट पे आते हैं। एंड ये हमारा चैट करने की जगह है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, लिखते हैं हेलो। लेट्स सपोज हेलो डालते हैं। तो इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमने पहले हेलो डाला था उसका आंसर हमें यहाँ पर दिखा है। एंड बाद में हमने डाला उसका ये आंसर दिखा है। तो ये प्रॉपर हमारा एक चैट बॉट बन गया है। एंड इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लाइक व्हाट इज जनरेटिव जनरेटिव एआई। तो जैसे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, एंड नाउ इट इज वर्किंग फाइन ओवर हेयर। ये प्रोसेसिंग हमारा चल रहा है, स्पिनर चल रहा है। ये थोड़े से देर में ये देखिए आपको यहाँ पर चैटबॉट आपका आंसर कर देगा। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल दैट यूजेस जनरेटिव मॉडल्स to produce the text and all these things, whatever the answer it is providing। और यहाँ पर क्या है, मैं 3 से 4 चीज़ें कर रहा हूँ। इसमें क्या है देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हमने यहाँ पर 3 टूल बनाए हैं बेसिकली। एंड उन तीनों टूल में से एक टूल ये सेलेक्ट करेगा, उसका यूज करके यहाँ पर आपको आंसर देगा। ये सिलेक्शन का काम है, फंक्शन कॉलिंग का यूज करके ये खुद ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा टूल इसे यूज करना। मैंने क्वेश्चन पूछा, देन ये विकीपीडिया वाला हमारा टूल है उसका यूज करके दे रहा है। एंड एक और टूल है यहाँ पर जो चीज़ों को रिवर्स कर देगा। लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ राइट प्रिंस कटियार इन रिवर्स ऑर्डर। ये मैंने डाला, देखते हैं ये किस तरीके से हमारी चीज़ों को करता है। ओके ओके। सो आप जाओगे नीचे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक जो प्रिंस कटियार मैंने बोला इससे। एंड इस चीज़ को इसने उल्टा करके यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हमारे पास एक टूल है। एंड उस टूल का यूज़ करके इसने ये काम यहाँ पर हमारे लिए करा। ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 टूल लगाए थे यहाँ पर, 3 टूल यूज़ किए। तो एक टूल था हमारा जो हमने एक एप्लीकेशन किया था, आई बिलीव आपको ध्यान होगा, फंक्शन कॉलिंग जब हमने पढ़ी थी वहाँ पर मैंने वेदर डेटा के बारे में बात किया था। तो मैंने वहाँ पर एक सैम्पल आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप फंक्शंस क्रिएट कराओगे। बट आज हम रियल एक वेदर एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड वो हमारा क्या बोलते हैं, चेक करेगा जाके, और उसके बेस पे आपको यहाँ पर डेटा वगैरह देने की कोशिश करेगा कि भाई लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन सारी चीज़ों को मेजर करके आपको वहाँ पर वेदर बताएगा। तो सिंपली इसको भी पूछ लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वेदर ऑफ दिल्ली टुडे। ठीक है, ऐसा करके मैंने कुछ पूछा। एंड देखते हैं ये आंसर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये बता रहा है कि नहीं, ये नहीं बता पा रहा है। ये देखिए आप, क्या, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन, वुड यू लाइक मी टू द फेच द करंट टेम्परेचर डेली यूजिंग द ओपन एआई मेट्रो एपीआई। या ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ यस। देन एपीआई का यूज़ करेगा ये, और फंक्शन कॉलिंग हमने अंदर लगा के रखी है। अब ये क्या करेगा, आप देखिए, द करंट टेम्परेचर ऑफ द दिल्ली इज दिस। तो बेसिकली गाइज फंक्शन कॉलिंग का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एंड जब हमने बोला कि भाई आप इस एपीआई का यूज़ करो, देन उसके बेस पे ये हमारे लिए यहाँ पर उस एपीआई का यूज़ कर रहा। आप लोग को दिख रहा ना आंसर, मेरा स्क्रीन तो नहीं आ रहा था। ओके सॉरी, हाँ अगर स्क्रीन आ रहा था तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सारे आंसर दोबारा। तो बस मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर ये टूल है, कमाल का टूल है। आई बिलीव आपको ये पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा ये टूल। सो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है पता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपना पूरी बेस्ट तरीके से। इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, देन फिर आपको फील आएगा। ये हमारा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक हमारा एक टूल आ गया है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। क्या सही रहेगा बताओ जरा कोई। रेड बना लेते हैं। अरे भाई,
क्या हो, स्काई ब्लू, ठीक है, इसके ऊपर। एंड जो हम अब इसका कलर यूज़ करेंगे, इट्स शुड रेड। एक ये टूल है, एंड सेकेंड ये टूल है, कलर भी तो कर दो, सेकेंड ये टूल है। एंड थर्ड हम आते हैं यहाँ पर, एक हमारा ये टूल है, ये वाला। ठीक, तो ये तीन टूल हैं। तो एक टूल यहाँ पर क्या है हमारा, लेट मी जस्ट गिव द नेम। द फर्स्ट टूल ये हमारा हो गया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर टूल बनाया, उसका नाम रख देते हैं वेदर। ठीक है, इसमें क्या, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं चलता कभी कभी, वेदर। अरे भाई मेरा राइटिंग खराब करा है, वेदर, इट इज़ नॉट एक्चुअली वर्किंग, वेरी सॉरी गाइस अगर थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा हो राइटिंग, एक्चुअली इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये वेदर का टूल है जो वेदर आपको बताएगा। एंड इसके लिए हम लोग बेसिकली एक एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने वहाँ पर अभी देखा भी था। एंड ये सेकंड वाला जो है, ये यहाँ पर हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं जो रिवर्स करता है चीज़ों को, जो भी आप इसमें वर्ड दोगे उसे रिवर्स करा दोगे। हमने सिंपल एक छोटा सा कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो मैंने यही डाल दिया। नाउ अब थर्ड में हम आएंगे, देन यहाँ पर हम एक और टूल का यूज़ कर रहे हैं, और उस टूल का नाम है हमारा विकीपीडिया। ठीक है, तो ये तीन टूल हैं हमारे, ये हमने क्रिएट कराए हैं बेसिकली। एंड इसके बेस पे हमने कौन सा टूल ये सेलेक्ट होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डिसीजन कौन लेगा, ओपन एआई। कैसे लेगा, कि आपका जो रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट जो भी आपकी है, रिक्वायरमेंट्स, उसके बेस पे ये फंक्शन कॉलिंग का यहाँ पर इनसाइड में यूज़ करेगा। एंड फंक्शन कॉलिंग, और उसके बेस पे, फंक्शन कॉलिंग के बेस पे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट करके देगा। रिस्पॉन्स इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वेदर से रिलेटेड, देन वो एपीआई से आंसर को फेच करेगा, उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करा के देगा। ऑलराइट, अगर आप जाते हैं लाइक रिवर्स करना है हमें वर्ड को, देन ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके एक्टिवेशन के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। राइट है, आंसर मिल जाएगा। नाउ थर्ड वन इज, इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग फ्रॉम द गूगल और इंटरनेट, देन ये विकीपीडिया वाला टूल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, एंड इसके बेस पे आपको चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये है हमारा पूरी कहानी। तो आई बिलीव कि ये आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो सिंपली सिंपली व्हाट आई विल से, तो अब बताओ कैसा दिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? चल, आई होप बढ़िया दिख रहा हूँ, मतलब अच्छे दिखता हूँ, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर हमने देख लिया, एंड वो स्क्रीन वगैरह पीछे वाला हटा दिया अभी। ऑलराइट, तो नाउ ये है हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर, एंड आई लाइक इट, आई लाइक इट। द इंटरफेस यहाँ पर जो प्रॉपर ये हमें बढ़िया सा देता है ना, दिस थिंग आई रियली लाइक। एंड ये है भैया हमारा प्रोजेक्ट। तो देख पा रहे हो हाउ दिस कन्वर्सेशन एजेंट वर्क, इसकी पूरी वर्किंग मैंने यहाँ पर डाल के दे दी है। ये जो है यूआई आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है बेसिकली। वेरी सॉरी अगर पीछे आवाज़ गई होगी, आवाज़ अगर गायब हो गई होगी, देन उसके लिए सो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, और हम इसको देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर जीपीटी को हमने यूज़ किया है, जो हमारे लिए विकिपीडिया सर्च का आंसर करके देगा। टूल्स यूज़ किया है इन सारी चीज़ों को स्टोर करा के रखे, तो उसके लिए हम मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करेंगे, एंड चैट विंडो आपको दिखेगा। एंड इसके लिए मैं यहाँ पर डू आई थिंक्स डू आई नीड द टूल, अगर उसे टूल की ज़रूरत पड़ेगी देन वो टूल्स को कॉल करेगा, एंड उसके बेस पे आपको आंसर करेगा। तो एट द एंड आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा क्यों आएगा इसमें, ऐसा क्या मज़ा वाला है? बेसिकली ये है कि हम टूल्स को डिसाइड नहीं करा रहे, लॉजिक नहीं लिखा मैंने कुछ, वो अपने आप खुद ही डिसाइड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी वजह से आपको मज़ा आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आनी चाहिए, एंड अदरवाइज आ ही रही होगी। तो ये आर्किटेक्चर है, आई बिलीव थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कहीं ना कहीं। तो इसे बिल्ड करेंगे देन आपको मज़ा आएगा फुल फुल। सो सिंपली गाइज, हमारे यहाँ पर इसको रन करके दिखाना तो आपको, तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड ऑन करा था, बट अब हम इसे हटा रहे हैं। ठीक है, इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, और यहाँ पर हमारी इमेज है, तो आई बिलीव आपको ये पता। और यहाँ पर .env फाइल है, एंड इस env फाइल के अंदर हमारी एपीआई की रखी थी, जिसे हम इसे यूज़ करेंगे बेसिकली इसे रन कराने के लिए। तो अब हम अगर यहाँ पर आते हैं, देन आपको देखने को मिलेगा सिंपली किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को रन कराओगे। आप देखोगे यहाँ पर जो हम इसे रन करा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से है। लेट मी जस्ट
मैं बंद नहीं करूँगा बेसिकली, क्योंकि फिर हम जब समझाएंगे देन मैं आपको रिफ़र नहीं करा पाऊंगा कि ये चीज़ जाके आप इधर देख लो या इस चीज़ को इधर से देख लो, वो दिक्कत होता थोड़ा। सो इस समझिएगा। तो होगा क्या, आपको सबसे पहले तो अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कराना है। ये देखिए हमारा यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कराया गया है, एंड उसके बाद उस इन्वायरमेंट को हम एक्टिवेट करा रहे हैं। तो सिंपली तुम्हें छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कराना और उसको एक्टिवेट कराना, आई बिलीव हमने हर प्रोजेक्ट के अंदर कर रखे हैं। सो आपको ये चीज़ पता होगी। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये कोड है हमारा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ये हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल की सारी चीज़ें, आप सिंपली इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर जाके चिपका देंगे, ठीक। एंड इसके बाद आप देखेंगे इस जगह पे जाके यूआरएल पे आप जाएंगे, देन आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो जो हम फेच कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को, जो चैटबॉट हमारा चल रहा है, तो दिस इज द यूआरएल है, ठीक है। दिस इज द यूआरएल जहाँ पर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, और उसी यूआरएल को मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। और ये हमारी फाइल है जिसे हम इसे रन कराएंगे, ये हमारी फाइल का नाम है। तो पैनल सर्व, और इसके थ्रू हम यहाँ पर इसे रन करा रहे हैं। एंड ये चीज़ें हमारी इंस्टॉलेशन है। तो बेसिक वाला सेटअप हमें समझ में आ चुका है। एक्टिवेट कराएंगे उसे एंड उसे रन करा देंगे, और इस यूआरएल पे जाके चेक कर लेंगे। तो मोटा मोटा आई बिलीव क्लियर हो रहा है, राइट, क्लियर हो रहा है। तो अब क्या करना है, इस फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ से बेसिक से अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। दैट्स द ओनली अल्टीमेट एजेंडा वी हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक। शुरू करा जाए। सो लेट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन एंड नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग धीमे धीमे करेंगे, आराम से, क्योंकि परेशान होना नहीं है। तो जो जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा है, बाद में क्या होता है वो छूट जाती है, तो मैं एक ही बार में कर लेता हूँ, मुझे सारे पता है। एंड इंपोर्ट ओपन एआई, यहाँ पर हमें डेट टाइम भी चाहिए है, तो हम यहाँ पर डेट एंड टाइम को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। चलिए, डेट टाइम के बाद आप आओगे, देन आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराना है रिपोर्ट। आई थिंक स्ट्रीमलीट की तो ज़रूरत है नहीं ऐसे, बट ठीक है, अब हो गया तो हटा देते हैं। इंपोर्ट क्या करना है, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को हमने इंपोर्ट करा लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे, राइट, हाँ। इंपोर्ट कराना हमें क्या, विकीपीडिया, ठीक है। विकीपीडिया के हम लोग यूज़ करेंगे, तो विकीपीडिया करा लिया। एंड और क्या करना, हाँ, डॉट एपीआई को लोड करना है। देन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रॉम डॉट एनवी इंपोर्ट लोड डॉट एनवी, ताकि हम चीज़ों को यहाँ पर लोड कराएंगे। एंड इसके साथ हम एक और चीज़ यहाँ पर डाल देते हैं, फाइंड डॉट एनवी। एंड इसके बाद अब बारी आती है हमारी पाइडेंटिक, ठीक। पाइडेंटिक भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। पाइडेंटिक कोर नहीं, सिर्फ पाइडेंटिक। पाइडेंटिक से हमें क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें, बेस मॉडल एंड फील्ड। आई बिलीव ये सारा कुछ आपको पता है। एंड नाउ इसके बाद हम आएंगे लाइक इंपोर्ट और टाइपिंग। टाइपिंग से हमें क्या चाहिए होगा, इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली दिस बी फ्रॉम, राइट। एंड यहाँ से हमें चाहिए होगा लिस्ट, लिस्ट चाहिए होगा। एंड इसके बाद लाइन चेन। अब यहाँ से हमारी जो मेन चीज़ें, ये तो बेसिक है, आई बिलीव इन्हें तो हमने बहुत बार किया होगा, तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप आओगे, देन यहाँ से हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करा लेना। लाइक लैंग चेन के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम लैंग चेन के अंदर जाते हैं, लाइक फ्रॉम लैंग चेन, लैंग चेन। और लैंग चेन के अंदर से जाके हम यहाँ पर जाएंगे, आई बिलीव टूल्स के अंदर, टूल्स, टूल्स, टूल्स के अंदर जाके हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे टूल को, राइट। एंड अब हम जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाना होगा। फ्रॉम langchain डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हमें चाहिए है, मैसेज प्लेस होल्डर, राइट। अब हमें क्या करना है, लेट मी जस्ट छोटे छोटे और जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देते हैं। सिंपल, हम जाते हैं ओके, ये फ्रॉम langchain टूल्स, फ्रॉम langchain टूल्स रेंडर इंपोर्ट फॉर्मेट
टूल टू ओपन एआई फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसे समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जो भी फंक्शन कॉलिंग करते हैं उसे हमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मेट टूल टू ओपन एआई फंक्शन। ये ओपन एआई फंक्शंस में चीज़ों को कन्वर्ट करा के हमारे लिए दे देता है, जिसकी वजह से हम इसे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, एंड चैट बॉम्बर क्यों यूज करते हैं वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। बाकी बाकी क्या करना है उन सारी चीज़ों को भी एक बार कर लेते हैं, देन मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ लिख देता हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बेसिक ही है सारा। सिंपली मैंने यहाँ पर बाकी चीज़ें ऐड ऑन करा दी हैं, अगर आपको बुरा ना लगे, नहीं लगेगा। यहाँ पर लाइन चैन के अंदर गए आउटपुट पार्सर, एंड आउटपुट पार्सर के अंदर हमने यहाँ पर ओपन एआई फंक्शन एजेंट आउटपुट पार्सर। एजेंट का आउटपुट पार्सर जो भी आपको मिलेगा, वो आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर्स मिलेगा, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं। राइट, सिंपल है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक और यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट स्केच पैड, और उसके अंदर से हम लोग इसे कन्वर्ट करा रहे हैं ओपन एआई फंक्शंस के अंदर। ये हमारे रनेबल्स है जिसके अंदर हम पास थ्रू यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लैंग चैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, एंड कन्वर्सेशन वेपर मेमोरी है, एंड एजेंट एग्जीक्यूटर। ये क्या करता है, एजेंट एग्जीक्यूटर का पर्पस यहाँ पर बस इतना होता है कि कौन सा एजेंट हमारा काम करेगा। सारे एजेंट्स के जो टूल्स हैं उनको एक जगह पे हम इकट्ठा करेंगे, फिर उनमें से वो डिसाइड करेगा कौन सा एजेंट हमारा काम करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एजेंट एग्जीक्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो लगभग में आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, कौन सा एजेंट आएगा, कौन सा एजेंट कौन सा काम करेगा, बस उसी का काम यहाँ पर होता है एग्जीक्यूटर। इसी के अंदर हम सारी चीज़ों को पास करेंगे। राइट, एंड लास्ट में हमें एक दो चीज़ें और बची हुई हैं आई बिलीव। सो सिंपली आप आओगे, एंड जो हमारा कन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही है वो चल रही होती है पैनल। ठीक है, तो पैनल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा आई बिलीव। यहाँ पर हम आएंगे इंपोर्ट पैनल एज पीएन। राइट, एंड इसके अलावा हमें यहाँ पर परम भी चाहिए होगा। ठीक है, ये सारा हमारा इंपोर्ट परम सारा हमारा इस चीज़ को रन कराने के लिए। एंड फ्रॉम फंक्शन की कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर से हमें निकालना है चैट मॉडल, चैट मॉडल्स। चैट मॉडल से इंपोर्ट कर लेंगे चैट ओपन एआई, एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। अब बात आती है भैया, आपको जो भी यहाँ पर थी आई थिंक अगर कुछ छूटा होगा तो हम लोग बाद में उसे इंपोर्ट कर लेंगे, उसमें कोई ऐसा सच दिक्कत रहेगी नहीं। तो सिंपल सा हम आते हैं एंड अपनी एपीआई की को यहाँ पर लोड करा लेते हैं, लाइक load.env, और सेटअप ओपन एआई की। तो यहाँ पर हमने अपने ओपन एआई की को यहाँ पर लोड कर लिया है। दिस इज ओपन एआई की हमने लोड की है, और इससे हमें लोड कराता। राइट, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। ओके, नाउ यहाँ तक तो आई बिलीव चीज़ें समझ में आ चुकी। अब हमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, हम 3 टूल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 3 टूल बनाएंगे, एक विकीपीडिया का, एक रिवर्स वैल्यू करने का, और एक हमारा रहेगा मैं भूल गया, खैर ठीक है, आगे दिखाएंगे आपको। सर्चिंग करने का, क्या बोलेंगे, एपीआई का यूज़ करके हम पता कर रहे होंगे एक्चुअल टेम्परेचर वगैरह क्या है, वो सारा कुछ। ठीक, चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से हम ओपन मीटर इनपुट करके अपने टीम जो है बेसिकली टूल जो है उन्हें क्रिएट कराएंगे। राइट, चलिए, तो टूल क्रिएट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टूल बनाने हैं। राइट, चलो, आपको तो किसी भी फंक्शन के आगे आप जाओगे @ बेसिकली डेकोरेटर लगा के आप इसे लिख दोगे, लाइक टूल, सॉरी टूल। तो ये हमारा टूल क्या हो जाएगा, एक अलग तरीके का टूल बन जाता है। इसे हम फिर एज ए टूल ट्रीट करने लग जाएंगे, जो भी फंक्शन के ऊपर आप इस तरीके से लिख दोगे। तो लेट्स सपोज हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, नीचे जाएंगे, एंड इस फंक्शन का नाम है हमारा, मान लेते हैं गेट करंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, ये हमारा फंक्शन का नाम है। अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है भाई, स्पेशल फंक्शन बनाना, तो हमने यहाँ पर इसे टूल बनाना, तो हमने इसके ऊपर टूल लिख दिया। अब टूल लिखेंगे, देन हम यहाँ पर एक एपीआई का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ARGS स्कीमा SC, ये हमारा लिए है, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ओपन ओपन, ये हमारी एक एपीआई होती है। ठीक, इस एपीआई का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मीटियो और इनपुट, इस एपीआई का हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक क्लास बनाएंगे ओपन मीडियो इनपुट करके, और वो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर किस तरीके से हम वैल्यूज़ को डालेंगे। जैसे हमने क्लास में आपको पढ़ाया था एक बार, कि जितने भी वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे ना,
पाइडेंटिक का यूज़ करना पड़ता है हमें जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो पाइडेंटिक का यूज़ करके हम बताएंगे यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू आएंगी, लैटिट्यूड आएगा, लॉन्गिट्यूड आएगा, तो उन्हें पहले हमें डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो सिंपली हम जाते हैं, क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम रहेगा इफ दिस इज फाइन ओपन मी टू इनपुट बेस मॉडल, और बेस मॉडल के अंदर हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये दो वैल्यूज यहाँ पर डाल के रखनी है, दिस टू लैटिट्यूड हो गया एंड ये लॉन्गिट्यूड, और इसके अंदर लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, और इसके बेस पे इसका यूज करके ये हमारे लिए लोकेशन बनाने का कोशिश करेगा, लोकेशन बताने की कोशिश करेगा एट द एंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी यहाँ पर फेल हो चुकी है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ये है एंड सिंपली अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से भी इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो, नॉट एट ऑल एनी इशू, राइट, दैट्स द ओनली, कुछ डिफरेंस यहाँ पर है नहीं है सच, दैट्स ठीक। चलो, तो ये हमारी क्लास बनी और यहाँ पर आप देखिए हमारा ये काम करने लगा। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर ओपन मी टू इनपुट हमने ले लिया, इस करंट टेम्परेचर है, इसे पता करना, तो इसके लिए हमें दोनों वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यूज हमारी कैसी होंगी, एक तो लैटिट्यूड एंड ये लॉन्गिट्यूड, क्या स्पेलिंग सही है, इन दोनों को हम यहाँ पर बताएंगे, लाइक लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड कैसा है, हमारी एक फ्लोट वैल्यू हो सकती है। इसी तरीके से सेम हम जाएंगे लॉन्गिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड, और ये हमारी रहती, मेरा देखो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत रहता है, उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, ये भी हमारी फ्लोट रहेगा, और जो रिटर्न कराएगा यहाँ पर जो वैल्यू वो कैसी है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन बन चुका है कि ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लेगा और उसके बेस पे यहाँ पर जो रिटर्न कराएगा हमारी चीज़ें इस तरीके से रहेंगे, ठीक। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप आओगे और यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, लाइक फेच करंट टेम्परेचर यूजिंग ओपन मीटरो एपीआई फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट। तो ये फंक्शन हमारा काम किया था जब हमने इस चीज़ को यूज़ किया, राइट, टेम्परेचर ऑफ दिल्ली यूजिंग ओपन मीटो एपीआई, हमने कहा हाँ, और इसका यूज़ करके देन इसने हमें यहाँ पर आंसर दिया था। तो इसे पता होना चाहिए किस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है इसका डिस्क्रिप्शन, एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बेसिक एज ए पैरामीटर पास करना होता है, तो सिंपली मैं उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ। अब बेस यूआरएल क्या है इसके, और आप जाके इसे गूगल पे देख सकते हैं क्या है ये ओपन एआई मीटियो एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर डाली हैं, लाइक पैरामीटर्स क्या है हमारे, ठीक है, ये पैरामीटर्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल दिस थिंग, और इसका बेस यूआरएल हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ये बेस यूआरएल है इस एपीआई का, यहाँ से जाके आपको ये चीज़ों को फेच करके देता है, राइट, ओपन मीटो एपीआई। और ये फोरकास्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको किसी भी जगह का अगर आप पता करना है कि टेम्परेचर क्या एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये हमें देता है। लेट मी जस्ट शो यू ओपन मीटो, राइट, ठीक है, ओपन मीटो डॉट कॉम, यहाँ पर आप आओगे एंड सिंपली इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी एपीआई अगर चाहिए तो एपीआई भी मिल जाती है, एंड इस तरीके से आप इसे एक्सेस करते हैं। इसमें पैरामीटर्स रहते हैं जिससे आपको हर जगह का जो टेम्परेचर है एंड ऑल दिस थिंग, वेदर से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इधर एक्सेस कर सकते हो। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। उसका हम लोग यहाँ पर जो बेसिक फोरकास्टिंग वाला पार्ट है वेदर, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, एंड ये हमारे इसके पैरामीटर्स थे, तो सारे पैरामीटर हमने डाल दिया, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर एंड फोरकास्ट, ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। बेस यूआरएल पैरामीटर्स हमने दोनों पास किया और उसके बेस पे आपको रिस्पांस मिलेगा, और इस रिस्पांस से आप बताएंगे कि आपको रिस्पांस मिला है। अगर 200 नहीं आया, इट मीन दैट कि आपको जो आंसर आया है वो फेल हो गया। इस रिस्पांस स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 200, यू विल से लाइक ये हमारा रिस्पांस नहीं आया। और अगर आया रिस्पांस तो कैसे आएगा, उसे आप जेसन में कन्वर्ट करा लोगे। दिस इज द थिंग। क्यों? क्योंकि मॉडल हमारा समझता नहीं है जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है उसे हम जेसन में कन्वर्ट करा देते ताकि मॉडल को बता पाएं कि इसका ये आंसर आया, फिर वो उसको यूज करके हमें फंक्शन कॉलिंग के यूज पे आंसर देता है। अगर आपने फंक्शन कॉलिंग वाली क्लास नहीं देखी देन ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी कि जेसन में क्यों कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, चलो सुनाओ आगे बढ़ते हैं। एंड ना यहाँ पर डेट टाइम की कहानी है कि भाई कब की कहानी है, आज का है, टुडे है, ये पता करने के लिए आप कब का पूछ रहे हैं, तो हम सिंपल सा यहाँ पर डेट टाइम को भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। लाइक नाउ मतलब डेट टाइम डॉट नाउ, ये हमारा आ चुका है। एंड द सेट इज आइसो, ठीक है, इतना चलेगा, इतना चलेगा, ये हमने आ चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज थोड़ी सी यहाँ पर वैसी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, किस तरीके से आप टेम्परेचर और ऑल दिस को डिफाइन करते हो, टाइम एंड ऑल दिस, उनको मैं सिंपल यहाँ पर डाले दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझाना है, बहुत ही सिंपल है।
डेट टाइम के अंदर जाओगे, इस फॉर्मेट इस तरीके से आप लिखोगे कौन सा डेट टाइम है, क्योंकि हमें पता करना कब का हमें वेदर पता करना, राइट। उसके लिए टावर साइड टाइम आर एंड ऑल दिस थिंग्स हमें डालना पड़ेगा। एंड ये देखिए डेटा आरली टेम्परेचर और ऑल दिस थिंग ये हमें मिल गया है। और यहाँ पर इंडेक्स नंबर है कि लैम्डा फंक्शन हमने बना लिया कि किस टाइम की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे रिटर्न कराएगा। तो टेम्परेचर ऑफ द करंट, और ये हमारा टाइम्स का मतलब क्या हो गया, डे, ठीक है, किस डे की बात हो रही है वो सारी चीज़ें। और इसका इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया हमारा कितना टेम्परेचर दिखाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द दिल्ली मीन्स जो जगह है एंड टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो आई बिलीव टेम्परेचर ऑफ टेम्स का मतलब, ठीक है, किस जगह की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा जब भी मिलेगा। और ये आंसर क्यों ऐसे मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं और ये पाइडेंटिटी के तो हमने डेटा को हैंडल करा है, तो वो हमारी चीज़ें आसान हो जाती। कहानी यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए क्लियर। नाउ गाइस ये एक टूल हमारा बन पाया अभी। अब हम जाएंगे दूसरा टूल बनाएंगे। ये टूल हमारा रहेगा विकीपीडिया का, और इस टूल का यूज़ करके हम लोग विकीपीडिया से सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को। एंड विकीपीडिया से गूगल एपीआई हम यूज़ करेंगे, सॉरी ओपन एआई। एंड ये एपीआई जाएगी विकीपीडिया से क्वेश्चन करेगी, विकीपीडिया के एपीआई के तो हमें आंसर मिलेगा और उसको हम, ठीक, दैट्स द ओनली थिंग। नाउ क्या करेंगे, नीचे आते हैं और डेफ डेफ के अंदर हम जाएंगे और हम यहाँ पर क्रिएट करा लेते हैं, सर्च करना है ना विकीपीडिया से, तो यहाँ पर लिख देते फंक्शन सर्च विकीपीडिया। ये फंक्शन हमारा बन गया सर्च विकीपीडिया। और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, लाइक क्यूरी। एंड क्वेरी हमारी कैसे रहेगी, हमेशा स्ट्रिंग ही रहने वाली है। सो इफ यू वांटेड टू जस्ट डिकेट इज लाइक स्ट्रिंग, दिस इज समथिंग वी हैव डन। नाउ अब विकीपीडिया के अंदर जो भी पेज आता है उसको हम क्या करने वाले हैं कि एक पेज का टाइटल हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं, 3 पेज हो सकते हैं। तो हमें विकीपीडिया के अंदर यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, फंक्शन कॉलिंग का यूज करते हैं। देन हमेशा आपको ध्यान रखना डॉक स्ट्रिंग आप लिखेंगे, क्योंकि इससे हमें पहचान मिलती है कि हमारा फंक्शन ये क्या करना चाह रहा है। उसी के बेस पे वो डिसाइड कर पाता है कि क्या इस फंक्शन कॉलिंग की जगह पे इस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस थोड़ी देर मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, बेसिकली मुझे चाहिए पानी। ठीक है बाद में ही पीते हैं। तो सिंपली क्या करोगे, विकीपीडिया के अंदर आप जाते हो, सर्च करते हो, देन किस तरीके से आपको सर्चिंग करनी है, ये गए दिस विकीपीडिया डॉट सर्च, और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो हम यहाँ पर क्वेरी पास करेंगे वो सिंपल यहाँ पर चली जाएगी। एंड एक पेज 2 पेज जितना आपको देखना है उन सारे पेजेस के अंदर आप जाओ, ठीक। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर गए एंड विकीपीडिया डॉट, ठीक है, पेज, और जो भी हमें टाइटल है इसका टाइटल इक्वल टू टाइटल एंड ऑथो सजेस्ट इक्वल टू 2, ठीक। ये हमारा आ गया, मतलब विकीपीडिया के अंदर हम गए, सर्च किया, और जितने पेज होंगे उन सारे पेज को हम यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके बेस पे उनको समरी में क्रिएट कराना पड़ेगा, एक पेज के अंदर हमें उसे इकट्ठा करना पड़ेगा जो भी हमने सर्चिंग किया। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, बेसिकली एक लिस्ट लेंगे, समराइजेशन क्या लिखें, समरीज नाम की एक लिस्ट ले ली है। एंड इस लिस्ट को हम एक एक करके लाइक जो भी हमारा टाइटल होगा, कितने टाइटल आपको फेच करने, 1 2 3, तो उसके बेस पे हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक फॉर टाइटल इन टाइटल्स, राइट है, फॉर टाइटल इन टाइटल्स। और यहाँ पर आप जाओगे, एक ट्राई लगाओगे, अगर ऐसा आया देन हमें इस तरीके से इन सारी चीज़ों को करना, देन हम इसको फिर आगे अंदर करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस, और इसे हम एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक ये हो चुका है हमारा पेज, तो समथिंग लाइक दिस वी हैव, ये हो गया हमारा, ठीक है। समरी लेंगे ताकि इसके अंदर स्टोर करा पाए, एक एक करके जितने भी टाइटल्स उसमें जाएंगे, कितने टाइटल हमें कराना है वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। लाइक इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 तक जाना, 3 पेज या 3 टाइटल हमें सर्च करने हैं। उसके बेस पे यहाँ पर हमने टाइटल को सर्च करा, उसके बेस पे अब हम यहाँ पर आके इस समरी के अंदर सारी चीज़ों को स्टोर करा सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर समरी अपेंड एंड ऑल दिस थिंग, पेज की टाइटल एंड उसका समरी, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन हम डाल देंगे हमारा एक्सेप्ट एंड, ठीक है। अरे भाई किधर जा रहे हो यार, देख रहा हूँ नाराज हो गया, नाराज नहीं होना है। चलो ये हमारा कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है देन सिंपली हम क्या करेंगे भाई, अपना लूप और यहाँ पर रिटर्न करा देंगे ज्वाइन समरीज इफ समरीज एल्स नॉट रिजर्व। अगर समरी मिलती है देन उस सारी समरी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करके रिटर्न करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है देन हम उसे बोल देंगे निकलो निकलो, कुछ नहीं मिला, ठीक। आज ओके राइट, थोड़ा सा आपको बोरिंग ना लगे क्लास, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब हम दूसरा टूल बनाएंगे, और तीसरा टूल हमारा बहुत ही सिंपल है, सस्ता है। इसको टूल को बनाने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं है, मैं एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सस्ता आदमी है, ठीक, कोई इज्जत नहीं इसकी।
नीचे तो बस इतना नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स द इनपुट टेक्स्ट एज द कस्टम एग्जाम्पल टूल, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप जो भी डालोगे क्वेरी, राइट मैंने डाला था प्रिंस कटियार, प्रिंस जी कटियार कहाँ हो आप, ये एंड इसको इसने रिवर्स कर दिया। तो ये क्या कराएगा, उसको क्वेरी लगा के मतलब लिस्ट को जैसे हम रिवर्स कराते हैं, सिंपल हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग करके उसे रिवर्स करा दिया। तो ये हमारा तीसरा टूल बना। तो ये 3 टूल बना है। अब कमाल की चीज़ क्या है, कब कौन सा टूल यूज़ करना है ये आपको बताना नहीं है, और ये अपने आप ही खुद ही डिसाइड कर लेगा कब कौन सा टूल आप यहाँ पर यूज़ करो। ये इसकी खूबसूरती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है गाइस, अब हमें करना है इन सारी चीज़ों को हमें टूल्स बनाएंगे ताकि वो समझ पाए कि हमारे पास कितने टूल्स हैं। तो एक लिस्ट लेते हैं बेसिकली टूल्स, एंड इसके अंदर हम इन सबको भर लेते हैं आराम से कि आ जाओ, एंड जितने भी तीनों हैं आई बिलीव, ठीक है, ये तीनों को हमने यहाँ पर भर लिया, गेट टेम्परेचर, सर्च विकीपीडिया, क्रिएट योर ओन। ठीक, ये तीनों टूल हमने यहाँ पर चिपका लिए। अब इनका यूज़ करके हम लोग अपना जो पैनल यूआई है, मतलब चैटबॉट बनाना है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हमें काम करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सा टूल हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब हमें कोड लिखना है। बेसिकली हम यहाँ पर जाके अपना कन्वर्सेशन एक बॉट बनाएंगे, और उस बॉट का पर्पस ये होगा कि वो हमारे लिए यहाँ पर डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सा टूल हमें चलाना है, किस टूल को किस हिसाब से एग्जीक्यूट कराना है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए हैंडल करेगा। यही मेन हमारा मुद्दा है। ठीक, चलो अब यहीं पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। जो हमारा पैनल है बेसिकली ये चैटबॉट है, इसका हम स्टार्टिंग करा सकते हैं बेसिकली कि हाँ अब यहाँ से पैनल वाला काम हमारा शुरू हो सकता है। ठीक, सो सिंपली वी विल गो ओवर हेयर एंड यहाँ पर इसे हम इनिशलाइज करा देंगे। बेसिकली दैट्स द ओनली थिंग वी आर डूइंग। ठीक है, सो कैसे कराएंगे, यहाँ पर आते हैं नीचे, एंड दिस वी हैव डन। यहाँ से हमारा पैनल शुरुआत हो जाती है, एंड इसके अंदर से हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली, जिसका पर्पस ये होगा क्लास की डिसाइड करेगा क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पर रहने वाली हैं, किस किस तरीके से वो सारे कुछ रहने वाला है। ठीक, पैनल से रिलेटेड रहता है, इसी के अंदर सारा कोड अपना डालने वाला। तो लेट मी जस्ट क्रिएट द क्लास, एंड ये थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है, लाइक दिस कन्वर्सेशन नल बॉट। ये हमारा कन्वर्सेशन हम लोग बॉट बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने पैराम, ठीक है, ये जो यहाँ पर इंपोर्ट किया था पैराम किधर गया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इसका यूज़ करके हम पैरामीटराइज क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या पैरामीटर्स पास करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड ऑन करा। नाउ अब हमारा बात आती है कि भाई इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये हमारी क्लास है। देन सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे एंड डेफ इनिट, एंड इनिट के अंदर आप जाओगे, देन आपको यहाँ पर पास करनी सारी वैल्यूज लाइक सेल्फ एंड टूल्स पैरामीटर्स। ठीक है, कितने हैं कीवर्ड में वैल्यूज को हम पास करते हैं, देन सिंपली आई विल राइट परम्स। ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई बिलीव दिस इज फाइन, सुपर इनिट चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमने डाल दी। तो क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हमें डालनी है, लाइक पैनल हमारा क्या रहेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और टूल्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें हम देखेंगे कितने टूल्स हैं हमारे पास, उसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एलएलएम जो हम क्रिएट कराएंगे वो हम यहाँ पर डालेंगे, एंड मेमोरी, जितनी भी चीज़ें हम डालना है तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर इस बॉट के अंदर एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए वैल्यूज हम इन्हें यहाँ पर पास कराएंगे। क्या क्या पास कराएंगे, तो आप देखेंगे, लेट मी जस्ट टेक द पेन। इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, तो एक चैटबॉट के अंदर हमारा क्या होता है उसके बाद आप समझ पाओगे इसके अंदर हम क्या कराएंगे। तो पहला पार्ट, सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर अब आओगे, जो हमारे टूल्स हैं, ठीक है, कितने टूल्स हैं उन सारे टूल्स को हम पास करेंगे, ये तो पहली चीज़ होगी। एंड एक एलएलएम मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, राइट, तो एक मॉडल को यहाँ पर डाल लेंगे, एंड उस मॉडल के पास मेमोरी भी होनी चाहिए ताकि वो पुरानी चीज़ों को स्टोर करा पाए, तो मेमोरी भी रह जाएगी। एंड वो काम कैसे करें, हम वहाँ पर प्रॉम्प्टिंग भी करानी पड़ेगी, देन यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्टिंग भी हो जाएगी। प्रॉम्प्टिंग के बाद आप देखेंगे देन और क्या हो सकता है, प्रॉम्प्टिंग, हाँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पर चैन क्रिएट कराएंगे, राइट है, एक चैन बनाएंगे कि कब कौन सी चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर एजेंट कौन सा हमारा किस तरीके से काम करेगा, एजेंट एग्जीक्यूटर का यूज़ करेंगे, राइट। ये इतने सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारी क्या हो जाएंगी, एज ए वैल्यूज, एज ए पैरामीटर सेल्फ के अंदर जाएंगे। और सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर क्रिएट कराएंगे एक मेथड, उस मेथड का नाम होगा इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मेथड, ठीक है, कि कब कौन सा चीज वैल्यू हमारी जैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें अभी आते हैं उसके ऊपर, देन वहाँ पर आपको बताएंगे। तो बस ये है, अब इतनी सारी चीज़ें जो हमारी हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में चैनिंग करना, एग्जीक्यूटर किसका होगा, वो सारा कोड अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देन सिंपली लेट्स मूव इट एंड जस्ट फिक्स दिस पर्टिकुलर कोड।
ओके। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम जाके इनहेरिट करेंगे जो चीज़ें हमारी यहाँ पर पैराम्स है, उस चीज़ों को इनहेरिट कर लिया है। नाउ अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को डाल लेना। तो सबसे पहले लाइक पैनल्स हमारे क्या क्या रहेंगे, उसको एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर डालते हैं। ये पैनल्स आ चुके हैं एंड सेल्फ डॉट टूल्स फंक्शन, और यहाँ पर बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ पर टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं उन सारे टूल्स को एक एक करके हम यहाँ पर ऐड ऑन कराएंगे। राइट है, तो कैसे कराएंगे, सिंपली ये फॉर टी इन टूल्स, ये हमने फॉर जितने भी टूल्स थे उन सारे टूल्स को एक जगह पे लाए एंड इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमने कॉल किया था यहाँ पर बेसिकली ये, राइट, फॉर्मेट टूल टू ओपन एआई फंक्शन, इसको लाएंगे यहाँ पर एंड सिंपली ये किया। कॉपी नहीं हुआ है। हाँ ये ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम किस में करा देंगे, बेसिकली हम यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं सारी चीज़ों को। क्या बोलते हैं इसे, जल्दी से बताइएगा। कन्वर्ट करा के लिस्ट के अंदर जब हम ऑपरेशन करा देते हैं किसी भी चीज़ का, दैट्स इट। और यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम वैल्यू के पास करेंगे एक एक करके जो भी हमारे टूल्स जाएंगे उन सारे टूल्स को, लाइक पहले वाला टूल जाएगा, सेकंड वाला टूल जाएगा एंड थर्ड वाला टूल जाएगा, उसको हमें कन्वर्ट कराना है किसमें, ओपन एआई फंक्शन में, ताकि मॉडल समझ पाए कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इन फंक्शंस का मतलब उसे समझ में नहीं आएगा, तो इन फंक्शंस का मतलब जो है वो ये कन्वर्ट करा के दे देगा हमारा, और सारे टूल्स का एक एक करके मतलब ये हमारा बता देगा। सेकेंड काम यहाँ पर क्या है, सेकेंड चीज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, लाइक सेल्फ डॉट एल एल एम चैट ओपन एआई। हम मॉडल अपना क्रिएट करा लिया, मॉडल की जगह पे हमें जो मॉडल यहाँ पर डालना है उस मॉडल को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट, ये कर दिया चैट ओपन एआई मॉडल। और इसके अंदर बाइंड हमने किया, बाइंड का मतलब है कि आप जब भी इन सारी चीज़ों को मॉडल को यूज़ कर रहे होगे, देन इन फंक्शंस को आप देखोगे कि क्या हम इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग अभी हमने देखा था, तो फंक्शन कॉलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम बता सकें कि ये 3 फंक्शन हैं यहाँ पर, एक एक करके जितने भी आप डालना चाहते हो, कि इन फंक्शन को आप देखो, क्या आपका जो क्वेश्चन है, क्वेरी जो आपको मिली है, उस क्वेरी के लिए इन फंक्शंस की ज़रूरत है। तो फिर वो डिसाइड करेगा, अगर जरूरत लगेगा देन उनमें से सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट कैसे करेगा आगे, पर डिसाइड करने के लिए कि आप इनका रेफरेंस ले सकते हो, जो टूल्स हमने क्रिएट करा है। अब यहाँ से तो वो फंक्शन ओपन एआई की लेवल पे कन्वर्ट हो चुके हैं, इसे समझ में आ जाएगी, हमने बाइंड कर दिए हैं। इनमें से आप चेक कर लो भैया जो यूज करना है, तो भैया कर लेगा वो, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब मेमोरी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, सारी जितनी भी मेमोरी है उन सारी मेमोरी को हमें याद रखना है। तो सेल्फ डॉट मेमोरी कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, मतलब सारी चीज़ों को स्टोर करा के रखे, कोई भी हमने लिमिट नहीं डाली, तो जितनी बार हमने चैट की वो सारी चीज़ें स्टोर हैं कि नहीं, हाँ भैया बिल्कुल हैं। तो बस एंड रिटर्न मैसेज इक्वल टू ट्रू चैट हिस्ट्री, एक्चुअली आई नीड वाटर, so guys wait। चलो तो यहाँ पर हम आगे भैया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना भाई, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कराना पड़ेगा देन सिंपली, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हमें यूज ही पड़ेगा, राइट। हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा लिया, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। और ये एरर क्यों दिखा रहा है, ये तो है ना हमारे पास चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, नहीं है क्या, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, क्या चाहिए, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहीं तो किया था, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किया हमने, ओके। तो लेट मी जस्ट मेक इट chat prompt template, now a chat prompt template and this, yeah now it should fine, या ये हमारा आ चुका है। और इसके अंदर हमने फ्रॉम मैसेज यहाँ पर आपने डाला यू आर अ मैसेज सिस्टम असिस्टेंट एंड ये आपकी चैट हिस्ट्री एंड और ये आपका स्क्रैच कर, ठीक बेसिक हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना लिया, दैट्स इट, इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। नाउ अब बारी आती भैया चैन बनाने की, एलईसीएल का यूज करेंगे। तो देखो जितनी चीज हमने पढ़ी थी, प्रॉम्प्ट पढ़ा था, मेमोरी पढ़ी थी, सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, तो फिर मजा ही है ना ये आपके लिए। इसी को तो शास्त्रों में मजा कहा गया, हाँ कि ना। सो सिंपली हम चैन बनाते हैं कि यहाँ पर सेल्फ डॉट, मेरी ये चैन की स्पेलिंग आज तक कभी सही नहीं होती, और यहाँ पर हम लोग रनेबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक, रनेबल्स का यूज़ करेंगे। कौन सा रनेबल हमने यूज़ किया था, पास थ्रो, सेल्फ डॉट चैन रनेबल इक्वल टू पास थ्रो। पास थ्रो के अंदर हम जाके यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन
एंड यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पास करेंगे जो जो हमें यहाँ पर डालना है। तो आपको मैं सिंपल सा क्या क्या पार्ट है हमारा, लाइक सेल्फ डॉट प्रॉम्प्ट है, सेल्फ डॉट LLM है, एंड ओपन AI आउटपुट पार्सर। ये तीन चीज़ें तो हमें दिख रही हैं, इनको हम यहाँ पर सबसे पहले तो पास करें। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई। ठीक, ये तो मैं साफ साफ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एंड इसके अलावा असाइन के अंदर हम जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। असाइन का मतलब क्या है, एजेंट का जो हमारा यहाँ पर जो देख पा रहे हो आप, एजेंट स्क्रैच पैड, इसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को एक फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। सो हम अब उस चीज़ को यहाँ पर करते हैं। तो दिस, ये हमने स्क्रैच पैड इसका बनाया, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लैम्बडा, एंड लैम्बडा के थ्रू हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं, लाइक ये हमारा एक्स है, एंड फॉर्मेट टू ओपन AI फंक्शन। क्या सही बन, फॉर्मेट टू ओपन AI फंक्शन एक्स इक्वल टू, कुछ तो है, नहीं बना बेसिकली, just remove this, so we will just go here, format to open AI function functions, and इसके अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या करना है भाई, इंटरमीडिएट स्टेप्स जो इसके हैं वो हमें यहाँ पर दिखाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा लास्ट में आंसर दिखा दे, सारे स्टेप्स हमें दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर से हम जाके यहाँ पर कॉल करेंगे हमारा इंटरमीडिएट स्टेप्स, इंटर चलो इंटरमीडिएट स्टेप्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से इन सारी वैल्यूज़ को पास कर। ठीक, तो ये हमारा आ चुका है इंटरमीडिएट स्टेप्स, एंड डन है भैया। ठीक है, ये हो गया। एंड क्या, ठीक है, चैन बनाए रनबल, रनबल के अंदर हमने असाइन किया। असाइन का पर्पस होता है हम अपना एजेंट का स्क्रैच पैड बना रहे थे, उसके अंदर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके ये स्क्रैच पैड बनाने की कोशिश की है, एंड ये शुड बी हियर। हाँ, क्यों क्यों चाहिए नहीं है ना, लैम्डा का यूज़ करके हम यहाँ पर स्क्रैच पैड बना रहे थे, ये हमारा एक्स, और इसके अंदर हमने डाला लाइक फॉर्मेट टू ओपन AI फंक्शन, और इसके अंदर से हमने यहाँ पर वैल्यू को सारी की सारी वैल्यू जो भी हैं उनको पास किया। ठीक, तो ये हमारा पार्ट यहाँ तक आया, एंड दैट्स इट। हम एक काम करते हैं, इसको इस चीज़ को यहाँ से उठा के इधर इस तरीके से डाल देते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पर डन है। ओके ना, ठीक है, ये हमारी सेल्फ चेन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब सेल्फ के बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने एग्जीक्यूटर को। तो सिंपली वी विल गो हेयर एंड सेल्फ एग्जीक्यूटर, एजेंट एग्जीक्यूटर है, ये डिसाइड करेगा कब कौन सी चीज़ हमें एग्जीक्यूट करानी है। एजेंट इज इक्वल टू सेल्फ चेन टूल्स वर्बोस मेमोरी, ये सारी चीज़ हमने डाल दी, और ये हमारा है एजेंट एग्जीक्यूटर जो कि डिसाइड करेगा कब कौन सी चीज़ हमारे यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, तो चैन भी बन गई है, प्रॉम्प्ट भी बन चुका है, मेमोरी भी बन गई है, LLM भी हमारा हो चुका है, एंड फंक्शन जो हमारा बेसिक टूल है ओपन AI में कन्वर्ट करने का वो भी आ चुका है, एंड ये हमारा पैनल्स के अंदर। तो नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टेज के अंदर, एंड इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे भाई इंटरैक्ट वाली चीज़ों को कराने के लिए। अब इंटरैक्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो देखते हैं। अब ये इंटरैक्ट का पर्पस यहाँ पर ये होता है कि भाई अब UI से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर बाहर। ठीक है, ये हमारा मेथड बनाना है, तो हम सिंपल यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं इंटरैक्ट, और इसके अंदर दो वैल्यूज जाएंगी, एक तो सेल्फ, एंड सेल्फ के बाद आप जाओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेरी, एंड दिस इज द, ठीक है। और अगर क्वेरी नहीं है देन हम सिंपली बोल देंगे इफ नॉट क्वेरी देन व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है देन हम यहाँ पर अपनी क्वेरी को पास करेंगे, लाइक ये देखिए सेल्फ एग्जीक्यूटर हमने कॉल किया, एंड सेल्फ एग्जीक्यूटर का यूज़ करके हमने यहाँ पर इस चैन की जो क्वेरी है वो यहाँ पर पास कर दिया। मैं एक बार काम करता हूँ, पूरा ही डाल देता हूँ, सारा खत्म करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो हो चुकी है बड़ी, यस देखिएगा, ओके। ये देखिए हमने इंटरेक्ट फंक्शन बनाया, इसमें चेक कर रहे हैं हमने क्वेरी को पास करने के लिए जो भी क्वेरी आप पूछोगे यहाँ पर, ये यूआई वाला पार्ट है, ये यूआई वाला पार्ट आप क्वेरी पूछोगे तो क्वेरी का क्या होगा, यहाँ पर जाएगा सेल्फ एग्जीक्यूटर के अंदर इन्वोक करेगा, एज ए इनपुट ये हमारी क्वेरी को ले रहा है, उसके बाद पैनल्स के अंदर जा रहा,
रो में कैसा दिखाना है, चैटबॉट में कैसे सारी चीज़ें, मार्कडाउन आपको कैसे दिखेगा, क्या बैकग्राउंड रहेगा, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है विजिट बॉक्स, जो कि आप लाइक ये जो बॉक्स होता है वो हमारे यहाँ पर विजिट बॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स हैं, उनके बेस पे आपको किस तरीके से इंटरफेस दिखने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल होती हैं। एंड दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। आप यूआई का कंपोनेंट है ये सारा कुछ, इसमें ज़्यादा इतना लोड लेना नहीं है, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा लास्ट स्टेज आ चुका है प्रोजेक्ट के अंदर, एंड हम अपने इस कन्वर्सेशन टूल बॉक्स जो बनाया था हमने ये, ठीक है, कन्वर्सेशन टूल बॉक्स, एंड इसका यूज़ करेंगे और इसके अंदर सारे टूल्स को पास करेंगे। तो लॉन्च कर देते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे एंड जो एप्लीकेशन है कन्वर्सेशन टूल बॉक्स, और इसके अंदर जो टूल्स हैं हमारे उन्हें पास कर दिया। जैसे वैल्यू में डाला है CV। अब इसके बाद फिर से है कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, क्या रहना है, सारी चीज़ों को डाल देंगे सिंपल तरीके से। ये इनपुट क्या रहेगा, जो भी आपने डाला टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी आपने पूछा क्वेश्चन आस्क मी एनीथिंग, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखता है क्वेश्चन एक आस्क मी एनीथिंग समथिंग लाइक दिस। जब फर्स्ट बार टाइप करोगे यहाँ पर तो आपको खाली दिखेगा वो, एंड इसमें आप देखेंगे इसका यूज़ करके, मतलब इंटरेक्ट का यूज़ करेंगे, इनपुट जो भी हमारा जाएगा, एंड ये CV, ठीक, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हमारे यहाँ पर कन्वर्सेशन एक चलेगी। एंड दिस द ओनली रिप्रेजेंटेशन। जिस तरीके से हम स्ट्रीमलीट पे देखते हैं तो उसी तरीके से हमारा ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। एंड कॉलम किस तरीके से बनेंगे, टैब किस तरीके से बनेंगे, लाइक आप देख पा रहे हो राइट, ये टैब है हमारा मल्टीपल, ये वाला टैब है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कब किसका डिवाइडर कहाँ करना, आउटपुट कितने में दिखेगा, इनपुट कितने में दिखेगा, यूजर, चैटबॉट, ये सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर कॉलम, रो, लेआउट, डिवाइडर, पैनल हमारा कैसा रहेगा, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल के रखा है। एंड नाउ लास्ट थिंग, डैशबोर्ड, राइट, डैशबोर्ड कुछ तरीके से ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। सिंपली कुछ भी यहाँ पर ऐसा है नहीं। एंड नाउ हम इस डैशबोर्ड को लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डैशबोर्ड को सर्वाइवल बनाना पड़ेगा। दिस इज द, ये आपने सर्वाइवल बना दिया, और यहाँ से अब आप इसे रन कराएंगे, देन इट विल रन, एंड आपका यहाँ पर सारी चीज़ें रन होने लग जाएंगे। देन सिंपली आप यहाँ पर जाओगे, रिफ्रेश करोगे, इफ इट इज़ वर्किंग देन आपको आता है आस्क मी एनीथिंग, और यही हम बताया था जो हमने यहाँ पर ऐड ऑन किया। तो ये सारा पार्ट जो भी अभी हमने देखा है ये हमारा UI वाला पार्ट था, किस तरीके से आपको आंसर्स दिखेंगे, किस तरीके से चैट बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक वाला कोई भी चीज़ है नहीं, बस हमने वैल्यूज को पास कराया है। ऑलराइट, ऑल राइट, ठीक। तो सारी वैल्यूज हमारी यहाँ से आई। तो आप देखेंगे टैब जो बनाए थे उसके लिए टैब है, लाइक यूजर वाला टैब रहेगा, अब तो हट गया है आई थिंक, राइट, एंड उसका टैब रहेगा, और ये हमने यहाँ पर लॉन्च किया इसको। ये हमारा कॉलम्स बने, उनके अंदर कैसा दिखेगा, एंड यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को पास किया जिससे हम रन कराना चाह रहे थे। कन्वर्सेशन बॉट, इसके अंदर हमने टूल्स पास की क्योंकि हमने इसमें वेरिएबल डाला था, ये हम पास करने वाले हैं टूल्स को, ठीक। सो टूल पास कर दिया, और इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाया, और इसका यूज़ करके क्या क्या चीज़ें हमारी किस तरीके से रन करेंगी। तो ये पूरा कन्वर्सेशन जो चैटबॉट है वो ये है, फाइंड करके रखा है CV डॉट, इसका इन दोनों का जो भी इंटरेक्ट है, लाइक इसके साथ हमारा किस तरीके से इंटरेक्ट होकर चीज़ें बनेंगी, एंड ये इनपुट है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप किस तरीके से कलर रहेगा, क्वेरी रहेगी, कहाँ पे जाएगा, किस तरीके से दिखेगा, वो सारा इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्टिव आपको दिखेगा कैसा, वो वाला पार्ट है। तो बेसिकली ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हम सारी चीज़ों को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये अब इससे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अपने टूल्स बनाए थे, ये तीनों टूल्स को एक जगह पर ले आए हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर हमने अलग अलग तीनों टूल्स बनाए। बस इसके पानी तो फिर हमने बस बेसिक सा अपना टूल ही तो बनाया, बाकी तो ऐसा इम्पोर्ट किया। तो बस छोटा सा प्रोजेक्ट था, बट टाइम थोड़ा सा लग गया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो चुका है भाई। तो सिंपली दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मज़े तरीके से समझ में आ चुका है। एज सच कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आती है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ठीक है। बाकी इसे आपको पूरा प्रोजेक्ट तो आपको मिल ही जाने वाला है। दैट्स इट, ठीक है। चलो तो और बताओ, सारा कुछ ठीक है, बढ़िया है, ज़िंदगी सही चल रही, कोई दिक्कत है? अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी फिर पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत है हम हैं, अगर पर्सनल है तो फिर आपका मैटर आप समझो, ठीक। चलो पर्सनल मतलब समझ रहे हो, ये उम्र वाला जो पर्सनल होता है उसकी बात कर। ठीक है गाइस, बाय बाय। अच्छा लगा होगा आई बिलीव, अगर अच्छा लगा तो हाँ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सारी चीज़ें करते रहिएगा। हम बोलते नहीं, बट मेरा भावनाएं हैं ऐसी कि आप लाइक शेयर करते रहो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे सेम से, ठीक। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय बाय।